आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम ना होने देंगे। बची हो एक भी बूंद लहू की रगों में, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश प्रजापति बड़ागांव ब्लॉक से आपको मेरा नमस्कार। मेरा विषय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अमृतकाल के युग में जीवन और उनकी विरासत पर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। वह पेशे से एक वकील थे और उनकी माता का नाम प्रभावती था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक से ही की। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से की थी। सन 1916 ईस्वी में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि वह बहुत ही राष्ट्र प्रेमी थे। जब उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम लंदन जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करो। तो उन्होंने वहां जाकर बड़े ही लगन से भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और उन्होंने मात्र 7 माह में ही उस परीक्षा को क्रैक कर लिया और उन्होंने उसमें चौथी रैंक हासिल की। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ अपना सुखमय जीवन व्यतीत तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भारत देश पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं और मेरे नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने की ठानी, क्योंकि उनके अंदर वो देश राष्ट्र प्रेम की भावना अभी भी जीवित थी और उन्होंने फिर अपने देश को आज़ाद करने की ठानी। क्योंकि कहा जाता है, जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर जाता है तो दुनिया का हर सुख फीका पड़ जाता है। फिर उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने की ठानी। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र शेख अकबर शाह की मदद ली और उनकी मदद से वह जर्मनी गए, जहां पर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, हिटलर से मदद ली। इसके बाद फिर वह जापान चले गए। जापान में जाकर उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से मदद ली और वहां पर उन दोनों की मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के बाद वह 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे और उन्होंने वहां पर पहुंचकर अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" अपना नारा दिया। और इस नारे के साथ ही उन्होंने अपने देश को, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता की आग लगा दी थी। कुछ समय बाद 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से ताइवान जाते समय उनका हवाई दुर्घटना में देहांत हो गया। भले ही उनका देहांत हो गया है, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं और हमें गौरवान्वित करते रहेंगे और उनके विचार सदैव ही आगे जीवित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।